गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। तो जी आज सहन वॉश कर लेते हैं। आज सफाई करनी थी, बहुत हीट होती है। जानू कह रहे थे सहन पे पानी नहीं गिराया तुमने। मैंने कहा नहीं, 2-4 दिन हो गए गिराया तो नहीं है। बीच में मेरी तबीयत ख़राब होगी, बाहर के 1-2 राउंड लग गए, जिसका करके मेरे काम जो है मेरे स्किप हो जाते, गैप आ जाता है कामों में। तो फिर आज मैं बाजू टूंग लेती हूँ, आज ये काम कर लेती हूँ। और उठ चुके थे, अभी नाश्ता वाश्ता नहीं बनाया, चाय शाय पी है, उठे हैं, बिस्तर उठाए हैं। और रूम भी अभी मेरा साफ़ करने वाला रहता है। और ये मैं वाइपर अपने साथ लेकर आई हूँ। अभी मैं ना झाड़ू न्यू मंगवाए थे, वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। मैं उन्हें लेकर आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उनको बांध के सेट करना है। और ये साथ में मैं कैंची भी लाई हूँ, उनको ना अच्छे से बांधना है। मैंने आज लेकर आती हूँ। कूलर को भी छाँटे करना है। आ जाए, चलते हैं। ये पुराना डस्टिंग वाला कपड़ा है, यहाँ से हम कपड़ा थोड़ा सा ले लेते हैं झाड़ू को बांधने के लिए। झाड़ू अच्छे से नहीं बंधा हुआ। ओए रुक जा। ये देखें, ये मैंने ले लिया है, इसके साथ झाड़ू को बांधेंगे। और ये झाड़ू जानू ने मंगवाए थे, फिर बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, ना मैंने इनको खोला, ना सेट किया, ना बंधवाया। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं इनको कैसे बांधती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बिछा लूँगी जिससे मैंने इनको बांधना है। ये मैं थोड़ा बड़ा लेती होती हूँ ताकि मेरे हाथों में झाड़ू ना लगे। इस तरह बांधते जाना, इस तरह घुमाते जाना। मैं तो इसी तरह बांध लेती होती हूँ, मेरे से तो यही सही रहता है। है ना प्रैक्टिस झाड़ुओं की। अब इसकी दाढ़ी मूछें काट देते हैं। यहाँ एक साइड पे काटते हैं जहाँ पे कूड़ा जमा करना है। ये जगह है मेरी कूड़ा जमा करने की। इसके आईब्रोज की कटिंग कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हो गया है आगे से। ये देखिए इस तरह। अब इससे शुरू करते हैं, पाइप चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, सहन धोते हैं, आप सबको दिखाते हैं। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो जी मिट्टी का शिकायत नहीं बनता, क्योंकि हमारे घर की ये दीवार जो है ये एक ही है। इसकी परली साइड पे बन रही है बिल्डिंग। तो रात को भी मिट्टी का तूफान आया, जानू कहीं मिट्टी उड़ रही है, तुमने सहन में पानी नहीं डाला था। मैंने कहा नहीं जनाब मैंने नहीं डाला था, मैं बीमार थी। इसको तो मैं अच्छे से साफ करूँगी, इसको नहीं मैं ख़राब रहने दूँगी। ये देखो बल्कि ये देखो कितनी मिट्टी थी इसमें। चलो पानी इसी तरह लगाते हैं सारे सहन। ओहो गर्मी देखिए कितनी है। पानी ऐसे आ रहा है जैसे गीजर चलाया हो।
जहाँ जहाँ से मिट्टी है, मिट्टी भी कैसी होगी ये बाकी मेरा जो उखाड़ में भी, ये देखो इसी तरह सुबह होती है, सुबह के काम शुरू हो जाते हैं, घर के काम शुरू हो जाते हैं, नाश्ता वाश्ता बनता है, जाने में कहीं ना कहीं निकलना होता है, उसको निकालना पड़ता है पकड़ के कि निकल जा निकल जा। और आप सब भी बहुत पसंद करते हैं मेरे क्लीनिंग के ब्लॉग को, तो प्लीज़ इसको भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारी सपोर्ट करिएगा। इस तरह मैं अलग अलग एरिया आगे लेकर जाऊंगी ताकि मिट्टी को धकेलना आसान हो मेरे लिए। अब ये वाला एरिया थोड़ा साफ है, इसको अलग से लेकर जाऊंगी। मेरा मकसद फुली फाइनल मिट्टी को साफ करना नहीं, मेरा मकसद सहन को ठंडा करना है। अगर साथ में मिट्टी भी हटती है तो कहीं झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा। और मैं जैसे झाड़ू लगाती हूँ, सर पे ढका देने पर मैं जैसे झाड़ू लगाती हूँ मेरे कपड़े तबाह शुदगान, मेरे बाल तबाह शुदगान। मुझे फिर जल्दी से शावर लेना पड़ता है, हेयर वॉश करने पड़ते हैं। अब मज़ा आएगा ये वाले काम। अब मैं करूँगी पंजाबी कहने में जान छुड़ावा, बट जब तक जान होएगा सहन सूख के एक बराबर लगेगा। एक दिन मैंने ऐसे किया, बड़े खुश होता कि हाँ कले कले सहन तो होता। ये इस तरह आपने ठंडे पानी मिट्टी को धकेल दे जाना। हमारा तो यही काम है भाई, सुबह सोचते हैं काम शुरू हो जाते हैं। किसी को लगे एक जने दो जने शायद काम कम होगा, नहीं, जो एक दो जने होते हैं उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है और पूरे घर के आप काम गिन के देख सकते हैं। फिर आपको जॉइंट फैमिली से नफरत हो जाएगी कि है अकेला बंदा इतने काम करता है, बीमारी में, तकलीफ में, परेशानी में। अब एयर कूलर को साइड कर देते हैं। चल इसका तो ठंडा खाएगी मुझे। यहाँ तक इस तरह लेते जाना है। आप लूँगी मैं इसको सीधे हाथ को, पंजाबी में कहते हैं ना, हम मैं तो सीधे उसको पकड़ाएंगे। नीचे दिखाना, नीचे सैन मिट्टी मिट्टी दिखाना। हाँ ये देखो, तो गुड हो गया है। जानू देख के उसे ठीक हो गया, कहते हैं अकेले ने सहन धो दिया। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, ये कौन सा मुश्किल काम है। बस तबीयत ठीक हो तो मेरे लिए काम मुश्किल नहीं है, ना ही मैं काम जोड़ूँ। काम मैं सारे करती हूँ, पूरे घर के अकेले करती हूँ। मेरे फरमाइशी प्रोग्राम भी नहीं होते ज़्यादा। चाहे जितनी भी बीमारी हो, जानो इस बात पे भी थोड़ा ना बुरा मना जाते हैं कि तुम बीमारी में काम नहीं किया करो। फिर मैं कहती हूँ जानो कोई है तो नहीं ना, बस ये बात उनको बुरी लगती है।
वरना कहते हैं अच्छी लगती है, पता नहीं सच कहते हैं कि झूठ कहते हैं। खैर जो भी है, हर किसी ने अपना हिसाब देना है, हमें क्या झूठ भी बोलेंगे तो। इसको तो मैंने आज अच्छे से धोया है। ये वो वाला भी खराब था, ये वाला भी। ये देखिए, जानू भी हाथ पे कह रहा था गंदगी। इसको अब झाड़ू से निकालूंगी ताकि पानी ज़्यादा ज़ाया ना हो। इसको अच्छे से यहीं पे बंद करूँगी। ये देखो, ये निकलने में ना थोड़ा 3-4 मिनट ले लेता होता। आफ्टर ऑल इतनी मिट्टी जो है यहाँ पे। मैं भी इसको साफ होती निकाल के ही दम लूँगी गंदगी को। माशाल्लाह, अभी ये नुक्कर का कोई गंद का मसला नहीं रहता। ये देखिए, कोई जना पैर बंद करिए। मिठू, आप लोगों के यहाँ भी मिठू, बब्बू, गग्गू, हन्नी, बन्नी नाम है। हमारे घर में भी यही नाम है। हाँ हाँ हाँ, टांगे पैर धो के मज़ा आ गया। फेस वॉश कर लेते हैं। चलिए, पाइप बंद करके फिर आपसे बाकी की बात करती हूँ। सोच रही थी वर्जिश का ब्लॉग बना ली, फिर मैंने कहा क्यों ना कोई ऐसी वर्जिश की जाए जिसके साथ थोड़ा पॉलिटिक्स भी हो जाए। क्योंकि वर्जिश हम सादे लोगों की होती रहती है। जिसको लगता है कि घर के काम करने से वर्जिश नहीं होती, वो दिमाग वाले डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। घर के सभी काम करने में बेहद मशक्क़त लगती है, मेहनत लगती है। अकेले हाथ करना हो, सारा काम करना हो, 2 लोगों का करना हो, 2 टाइम ताज़ा खाना, कोई यहाँ पे वो नहीं है पुराने खाने खाने का कॉन्सेप्ट। पुराने से मतलब है 2 रात का बचा हुआ सालन भी नहीं। तो हमारे घर में माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा खासा काम होता है। अभी ये जो बचा है इसको मैं झाड़ू से इकट्ठा करके उठाऊंगी। ऐसे नहीं ये उठेगा, ये जब उठेगा जब सूख जाएगा, फिर इसे उठा के कूड़े वाले के साथ उठा लेना है। मैंने सारा सहन धो दिया। ये देखिए, ये सारा, और ये छोटा छोटा 2-2 फुट 3-3 मैंने जगह छोड़ दी है। ये इसलिए नहीं धोना क्योंकि ये दीवार बहुत पुरानी है। ये सारा कचरा, गंद, पत्थर, सीमेंट, मिट्टी बाहर से ट्रॉली लेके गुजरते हैं, वो सीधी हमारे घर के अंदर आती है। इसलिए मैंने इस एरिए को स्किप कर दिया है। मैंने इसे यहाँ तक धोया है। ये जैसे परछाई आपको नज़र आ रही है, ये मेरी धोने की जगह थी, ये मेरी लिमिट थी। चलें जी, इसके साथ ही मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।